के लखनऊ स्थित लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। राज्य के सभी जिलों में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। इससे ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश स्टेट कैरेज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क नीति 2025 को भी कैबिनेट से हरी झंडी दिखा दी गई है। इसके अलावा 500 मेगावाट बिजली क्रय प्रस्ताव और नई तबादला नीति को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट में लिए गए इस फैसले से प्रदेश के आधारभूत ढांचे और परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ग्यारह विषय प्रस्तुत हुए और 11 पर मंत्री परिषद की सहमति मिल गई। 3-4 विषयों पर हम आपसे बात करेंगे विशेष रूप से। एक विषय खास तौर से हम आज नया विषय आया है जिसके लिए मैंने विशेष रूप से अपने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को बुलाया। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति नहीं, हाँ ये बात सही है। उत्तर प्रदेश स्टेज कैरेज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क स्थापना एवं विनियमन नीति 2025 की मंत्रिपरिषद ने आज सहमति दे दी। ये हम सब जानते हैं कि लगातार जो उत्तर प्रदेश में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, तो उसके साथ साथ बसों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बसें जहाँ तहाँ खड़ी होती हैं। यहाँ तक कि जो यूपीएसआरटीसी की बसें हैं और जो हमारे पुराने बस अड्डे बने हुए हैं उनमें भी इतनी जगह है कि उसके बाहर भी बसें खड़ी हो जाती हैं। तो आवश्यकता को देखते हुए आज परिवहन विभाग की ओर से ये विशेष नीति प्रख्यापित की गई है जिसमें विशेष रूप से प्राइवेट पार्टिसिपेशन के माध्यम से ये व्यवस्था की जा रही है कि 2 एकड़ जमीन पर प्राइवेट बस एक स्टैंडिंग बस अड्डे की व्यवस्था की जाए ताकि गाड़ियां उसमें खड़ी हो सकें, क्योंकि कहीं न कहीं गाड़ियों को खड़े करने के स्थान होता है और रात में दिन में कहीं न कहीं बस खड़ी हो जाती हैं, तो उससे दुर्घटना की संभावना भी बढ़ती है और परेशानी भी। इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन को शामिल करके इस नीति को आज प्रख्यापित किया गया है। मंत्रिपरिषद ने इसमें सहमति दी। इसके एक कमेटी बनी है जिले स्तर पर, जिस दिन से इसका शासनादेश प्रख्यापित होगा उसी दिन से लागू होगी। इसमें समिति में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त या नगर निगम के सचिव, विकास प्राधिकरण अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद के या नगर पंचायत के सचिव, संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी, संबंधित सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अध्यक्ष नियामक प्राधिकारी, जिलाधिकारी के द्वारा नामित कोई विषय विशेषज्ञ। इस प्रकार से 9 सदस्यीय कमेटी ये इसके सामने एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और इस प्रकार की व्यवस्था ताकि वाहनों को, इस प्रकार की बसों को खड़े करने में असुविधा न हो। जी जी, वो निगोशिएबल है। 5 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 7 किलोमीटर जहाँ बस जाए उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 2 एकड़ ज़मीन। ये कुछ बातें हैं प्रिलिमिनरी, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी और ये जिस दिन से इसका शासनादेश प्रख्यापित होगा उसी दिन से ही लागू होगा। ये मंत्रिपरिषद के समक्ष एक पहला विषय आज आया था। दूसरा विषय जिसके लिए हमने आपको खास तौर से आज बुलाया है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति, ये भी अपने आप में बहुत इनोवेटिव है। इसके बारे में मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रमुख सचिव
श्री आलोक कुमार जी द्वितीय आलोक कुमार द्वितीय वर्तमान में आप औद्योगिक विकास देख रहे हैं, इनसे अनुरोध करेंगे कि वो भी विशेष रूप से जानकारी दे दें। एक मिनट सॉरी, पहले माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि दो विषय आपके हैं, एक नगर निगम का है जिसमें इसी प्रकार का एक व्यवस्था नगर निगमों में भी की जा रही है, उसमें भी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है नगर निगम का, और दूसरा एक पावर का है कि हमने जो पावर परचेज करने की व्यवस्था की है लगभग 1600 मेगावाट की, जिसमें से व्यवहारिक रूप से हमको 1500 मेगावाट मिलेगी। दो विषय माननीय मंत्री जी देंगे और उसके बाद एक विषय, और एक विषय हम दें कि ट्रांसफर पॉलिसी इस वर्ष 25-26 की आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दी। इसमें सामान्य रूप से वही सारे प्रोविजंस हैं जो पिछली बार दिए गए थे, इसमें खास तौर से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक में किसी भी प्रकार से वहां पर कोई खाली न रहे, उसकी व्यवस्था जरूर करनी है, और 1 महीने तक ट्रांसफर पॉलिसी एप्लीकेबल रहेगी, 15 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक। मैं आदरणीय श्री ए के शर्मा साहब से अनुरोध करेंगे कि अपने दो विषयों पर 11वां यह है कि अभी तक राज्य कर को हम कॉमर्शियल विभाग मानते थे, लेकिन आज मंत्रिपरिषद के समक्ष जो प्रस्ताव आया है उसमें सेवारत विभाग भी शामिल हो गया, विशेष रूप से क्योंकि कार्यालयों के लिए जमीन खरीदना होती है, तो जमीन बजाय इसके कॉमर्शियल विभाग के लिए जमीन खरीदना पड़ती थी, अब सेवारत विभाग आ गया, तो इसलिए हम शासन के दूसरे जहां जहां जमीन हमको मिल सकती है निःशुल्क वो हम ले सकते हैं। तो इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इब्ने, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि योगी कैबिनेट की बैठक होती है, इस बड़ी बैठक में 11 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है, क्या है वो 11 प्रस्ताव? जी हाँ निशी, देखिए मैं आपको बता दूं कि योगी कैबिनेट का जो है आज बैठक थी और बैठक में 11 प्रस्ताव जो है वो पास कर दिए गए। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि योगी कैबिनेट ने जो है ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस साल 15 मई से 15 जून तक जो है वो तबादले होंगे और प्रदेश में राज्य सरकार के 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी, इसके अलावा राज्य कर विभाग को सेवा कर विभाग भी घोषित किया गया है। अगर हम बात करें तो सरकार 17 जिलों में पार्किंग बनाने के साथ सभी जिलों में पीपीपी मोड पर निजी बस स्टैंड बनाएगी। इसके लिए न्यूनतम जो है 2 एकड़ की जमीन जो है वो अनिवार्य की गई है, और ये जमीन शहर से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। बस स्टैंड के लिए डीएम की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी भी गठित करने की बात कही गई है। वहीं अगर हम पावर प्लांट की बात करते हैं तो पावर प्लांट के लिए अडानी पावर को टेंडर मिला है, और हम बात करें तो अडानी पावर जो है वो जो है पावर प्लांट बनाएगा। कैबिनेट में अगर बात की जाए तो जो 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अगर हम बात करते हैं कि कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब राज्य कर्मचारियों के जो ट्रांसफर है वो भी शुरू हो जाएंगे। अगर हम बात करिए तो 15 जून तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, और इसी में ऐसे कर्मचारी जो 3 साल मंडल में 7 साल का कार्य पूरा कर चुके हैं उन्हें ट्रांसफर की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, और समूह का खा के जो 20% अधिकारियों का तबादला हो सकता है। और अगर हम बात करें समूह ग और घा के 10% कर्मचारियों के ट्रांसफर विभाग वो अध्यक्ष करेंगे। इससे ज्यादा संख्या में ट्रांसफर के लिए मंत्री की अनुमति भी अनिवार्य हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो सीएम योगी ने साथ ही ये भी कहा कि सभी मंत्री अपने विभागों में ट्रांसफर पॉलिसी का पारदर्शिता के साथ पालन कराएं और राजमंत्रियों को भी तबादला प्रक्रिया में शामिल कर उनका सम्मान करें। और इन्हें साथ ही कहा जिलों में सभी विभाग में पद भरे रहने चाहिए, कोई पद खाली नहीं रहना चाहिए। वहीं अगर हम पार्किंग की बात करते हैं तो शहरों में पार्किंग की दिक्कत को देखते हुए सरकार ने पीपीपी मोड पर ही पार्किंग बनाने की भी मंजूरी दे दी है।
ये पार्किंग स्मार्ट तकनीक से मल्टी लेवल में बनाई जाएगी और पहले चरण में 17 नगर निगम क्षेत्र में ये पार्किंगें बनाई जाएगी। इसके लिए अगर बात करें तो पार्किंग प्रबंध जो है समिति बनाई जाएगी और खास बात ये होगी कि इस पार्किंग में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग की व्यवस्था भी होगी। जो आजकल रुझान में आया, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कारें लोग खरीद रहे हैं और जिसकी चार्जिंग की समस्या आती है, तो उसको भी इस कैबिनेट बैठक में ध्यान में रखा गया। और वही बात करी जाए तो पार्किंग के लिए जमीन जो है वो नगर निगम की होगी और साथ ही निजी व्यक्ति भी पार्किंग के लिए अपनी जमीन किराए या लीज पर दे सकता है। वही अगर हम बात करें फिर मुख्यमंत्री योगी की, तो उन्हीं ने जिले के प्रभारी मंत्री और सचिव जिलों का दौरा करें, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता से मिलकर फीडबैक भी ले, इसकी रिपोर्ट भी पेश करें। योगी ने कहा कि सभी विभाग का बजट जारी हो गया, बजट का जल्दी उपयोग होना चाहिए। प्रत्येक तिमाही के हिसाब से लक्ष्य और कार्य योजना बनाकर बजट खर्च करें और केंद्र सरकार की योजना का जल्दी प्रस्तुतिकरण करें। इब्ने देखिए, इन सभी प्रस्तावों पर मोहर तो जरूर लगी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्किंग व्यवस्था जो कि सबसे बड़ी समस्या थी, इसको मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति को भी मंजूरी मिली है। इसके बारे में थोड़ा व्याख्या करिए। जी हाँ, देखिए उसके लिए भी मिली है, लेकिन आज जो एक मेन मुद्दा चल रहा है सबसे बड़ा जाति जनगणना का मुद्दा, तो योगी जी ने इस पर भी बोला है। उन्होंने कहा जाति जनगणना कराई जाएगी। सपा की ओर से जो दलितों को भ्रमित किया जा रहा है, उन्होंने बैठक में मंत्रियों से कहा कि अनुसूचित जाति के बीच जाकर बताएं कि सपा सरकार ने ही दलित वर्ग का नुकसान किया है। इसलिए जाति जनगणना का जिस तरीके से अगर बात की जाए, विपक्ष जो है वो इसको मुद्दा बना रहा है कि हमारी एक तरफ राहुल गांधी भी इसका श्रेय ले रहे हैं और एक तरफ अखिलेश यादव भी इसका श्रेय ले रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो भाजपा सरकार भी इसका श्रेय ले रही है। उसने कहा कि अगर ये लोग चाहते तो इन लोगों की सरकारें थी, इन लोगों ने खाली मुद्दा बनाया, इन लोगों ने बिल्कुल ये मुद्दा तो बहुत ज्यादा गरमाएगा। क्रेडिट चाहे कोई भी ले ले, लेकिन भारत सरकार ने बड़ा जो फैसला लिया है, मोदी सरकार ने, उस निर्णय को देखते हुए अब काफी खुशी का माहौल सभी में। अति पिछड़ा वर्ग भी इसको लेकर खुशी जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इब्ने, तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिए।